अरे मैडम महादेव सिटी तक छोड़ दो। अरे अनुष्का, तुम यहाँ पर रिक्शा चला रही हो? रोहित, तुम जिंदा हो? लेकिन तुम तो बॉर्डर पे शहीद हो गए थे ना। अरे तुम्हें किसने बता दिया कि मैं बॉर्डर पर शहीद हो गया? वो हमारे पड़ोस में रहते हैं ना मनु भैया, उन्होंने ही मुझे बताया था और मैंने न्यूज में भी देखा था। अनुष्का, तुमने ना न्यूज में सब कुछ ठीक देखा था। बॉर्डर पर जंग तो हुई थी और उसमें हमारे देश के कई जवान शहीद भी हो गए थे और मुझे भी बहुत चोट आई थी और उस जंग में मैं बच गया था। जब तुम बच गए थे तो फिर तुम घर क्यों नहीं आए? न ही तुमने कॉल करी और न ही तुम्हारा कोई मैसेज आया। मैं तुमको मैसेज कैसे करता? उस जंग में मुझे इतनी गहरी चोट लगी थी कि मैं ना 3 साल के लिए कोमा में चला गया था और मुझे कुछ भी याद नहीं था। गांव वालों ने आकर मेरी जान बचाई और ले जाकर मुझे हॉस्पिटल में भर्ती किया, तब जाकर के मेरी जान बच पाई और मैं वहां से सीधा तुम्हारे पास ही आ रहा हूँ। रोहित, तुम्हारी शहीद होने की खबर सुनकर मैं एकदम टूट गई थी और अब सब कुछ खत्म हो गया है। रोहित, अनुष्का, तुम कहना क्या चाहती हो कि सब कुछ खत्म हो चुका है? अरे क्या खत्म हो चुका है? अनुष्का, मैं खाना खाकर आ चुका हूँ। अब एक काम करो, जाकर तुम खाना खा लो और रिक्शा मैं चला लेता हूँ। अनुष्का, ये कौन है? हाँ, अब मैं सब कुछ समझ चुका हूँ। तुमने मेरे शहीद होने की खबर सुनते ही इससे शादी कर ली। तुमने मेरा बिल्कुल भी इंतजार नहीं किया। अरे अनुष्का, इतनी भी क्या जल्दी थी घर बसाने की? नहीं रोहित, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ बस अनुष्का, तुम्हें कुछ भी समझाने की जरूरत नहीं है। मैं जो कुछ भी समझ रहा हूँ ना, बिल्कुल ठीक समझ रहा हूँ। और ये जो तुमने किया है ना, ये एक फौजी की पत्नी को शोभा नहीं देता है। शादी से पहले तुमने मुझसे वादा किया था ना कि अगर मुझे कुछ भी हो जाता है तो तुम अपनी पूरी जिंदगी को एक विधवा होकर गुजारोगी, और तुमने ये सब इतनी जल्दी कर लिया। तुम अपने वादे से इतनी जल्दी मुकर गई। अनुष्का, तुमने तो मुझसे बोला था कि तुम्हारे पति बॉर्डर पर शहीद हो चुके हैं, लेकिन ये तो जिंदा हैं। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला था, बताओ मुझे। वीर, जैसा मैंने सुना था वैसे ही मैंने तुम्हें बताया। मुझे खुद अभी पता चला है जब मैंने इन्हें अपने सामने देखा कि ये जिंदा हैं। और तुम्हें भी बिल्कुल भी शर्म नहीं आई एक फौजी की बीवी के साथ में ये सब करते हुए? तुम कैसे भूल गए कि एक फौजी दिन रात बॉर्डर पर रहकर अपने देश की रक्षा करता है और तुम लोग उनके घर की इज्जत के साथ में ऐसा खिलवाड़ करते हो? बस सर, बहुत हुआ, बहुत कुछ बोल लिया आप। आपको मालूम भी है कि सच्चाई क्या है? मुझे सब कुछ दिखाई दे रहा है, तुम्हें ना समझाने की जरूरत नहीं है। तो सुनिए सर, मैं आपको बताता हूँ कि सच्चाई क्या है। जब तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारे शहीद होने की खबर मुझे बताई तो तुम्हारे बारे में सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। और सर, इनके पास तो इतने भी पैसे नहीं थे कि 2 वक्त का खाना सही से खा लें। उसके बाद मैंने इनकी परेशानी को देखकर मैंने इनसे कहा कि तुम मेरे साथ मेरे घर चलो और मेरे साथ ही रहना। फिर ये डरने लगी। फिर मैंने इनसे कहा कि तुम मुझे अपना भाई समझो और मेरे घर चलो। उसके बाद मेरे घर जाने के लिए तैयार हो गई और तब से हम भाई बहन के नाते से एक साथ रहते हैं। और सर, मेरी शादी हो चुकी है, मैं किसी के साथ ऐसा नहीं कर सकता। और पता नहीं तुम तो मेरे बारे में क्या क्या सोच बैठे। तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। नहीं अनुष्का, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ इन्हें देखकर गलत समझ बैठा था। प्लीज मुझे माफ कर दो। रोहित, मैंने तुमसे जो वादा किया था वो वादा मैं कभी तोड़ नहीं सकती। फिर तुमने कैसे सोच लिया कि मैं अपने वादे से मुकर जाऊंगी? भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो ये खबर सुनते ही आपने मेरी बीवी को सहारा दिया। अगर आपके जैसे लोग हमारे देश में रहेंगे तो किसी भी फौजी को अपने परिवार की चिंता नहीं रहेगी। सर, आप बॉर्डर पर रहकर हमारे पूरे देश की रक्षा करते हैं तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम आपके परिवार की मदद करें। भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलो अनुष्का, अब हम घर चलते हैं। ठीक है भैया, अब मैं चलती हूँ। अरे बहन, कहाँ जा रही हो? मैं ही तुम्हें अपने रिक्शे से घर छोड़ देता हूँ ना। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम साथ में ही चलते हैं।